आइए 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। 40 नंबर में आपको क्या कहा गया है देखिएगा जल्दी से, ठीक है। 40 नंबर क्या है कि 3√3x² और 10x प्लस में √3/0 का विवेचक होगा। मतलब यहाँ से आपको डी का मान पूछा गया, ठीक है। ए का मान हो गया 3√3 हो गया, यहाँ से बी का मान आपको 10 हो गया, यहाँ से सी का मान √3 हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ए का मान, बी का मान, सी का मान। विवेचक का मान पूछा गया, मतलब डी का मान क्या होगा? b² - 4ac। तो यहाँ से होगा डी, बी का मान कितना है? 10 का स्क्वायर 4 है ना, गुने में ए का मान कितना है? 3√3। सी का मान कितना है बोलेगा? √3 हो गया। 10 का स्क्वायर बोलेगा 100, 4 तिया 12, ठीक है, रहने देते हैं। √3 गुने √3 करेंगे तो 3 होगा। यहाँ से देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36 होगा, ठीक है। तो 100 में से आपको 36 को घटाइएगा तो कितना बचेगा बोलिएगा? 64 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा? 64। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ 64 कहीं दिया है क्या? 64 दिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कहा गया कि 2 घात यानी कि 3x² 2x - 1/0 का विवेचक होगा। यहाँ से आपको ए का मान 3 आएगा, ध्यान देते हैं, बी का मान 2 आएगा और सी का जो मान है -1 होगा। विवेचक का मान पूछा, मतलब डी का मान निकालना है। इसका फार्मूला b² - 4ac होगा। बी का मान है 2 का स्क्वायर 4, ए का मान हो गया 3 और सी का मान हो गया -1, यहाँ पर 3 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 होगा, तो 12 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, ठीक है। तो 16 जो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, कहता के किस मान के लिए 4x² - kx + 16/0 के मूल बराबर होंगे? मूल बराबर होंगे के किस मान के लिए, है ना। मूल बराबर होंगे, कौन सा मान चाहिए के का? तो यहाँ से बताइएगा, ए का मान 4 हो गया, बी का मान आपको माइनस में के हो गए और सी का मान आपको 16 हो गया। देखिए के का आपको मान निकालना है, ठीक है। किसका मान निकालना है? के का। तो इसके लिए देखिए डी बराबर मूल बराबर है, ठीक है। मूल क्या बराबर है? मूल बराबर है, मतलब डी का मान 0 हो जाएगा, बिल्कुल। डी वाला फार्मूला क्या हो जाएगा बोलेगा? b² - 4ac = 0। बोले बी का मान कितना है? तो बी का मान हो गया माइनस में के, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस में के का स्क्वायर हो जाएगा 4। ए का मान कितना है? 4 है। सी का मान कितना है? 16 है, ठीक है। बराबर में 0 होगा। के का स्क्वायर बोलेगा कितना होगा? के स्क्वायर होगा, ये माइनस में इस तरफ आके प्लस में होगा 4 गुने 16 को हम लिखेंगे 16, ठीक है। स्क्वायर में इस तरफ आके रूट अंडर होगा, रूट अंडर कितना होगा? तो बोलेगा कि 4 गुने में 4, ठीक है। यहाँ से फिर 16 लिख देंगे, ठीक है। के का मान जब भी रूट से निकलेगा तो अपने आगे प्लस माइनस 2 को 4 है तो इसके वाले 1 को 4 होगा और 16 का वर्गमूल कितना होता है? 16 का वर्गमूल 4 होता है ना। तो के का जो मान होगा 4 चौका 16 होगा ना, तो प्लस माइनस इसके आगे 16 हो जाएगा, प्लस माइनस 16, मतलब कि एक मान आएगा प्लस में 16, एक आएगा माइनस में 16। तो इसका सही जवाब बी नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 43 है, यदि द्विघात समीकरण bx² c ax + c/0 मूल समान है तो होगा। देखिए अगला बढ़ेगा, इसको क्या है, इसमें पूछा गया क्या होगा। देखिए ए का मान कितना है बोलेगा? बी है। बी का मान कितना बोलेगा? ए है। सी का मान कितना? तो सी है। मूल समान होगा तो डी का मान कितना होगा? 0 होगा ना। डी बार फार्मूला लगेगा b² - 4ac = 0, है ना। बी का मान कितना है? तो बोलेगा बी का मान ए हो गया, ठीक है। देखिए बी का मान कितना? ए हो गया, तो a² - 4। ए का मान कितना? ए का मान बी हो गया। सी का मान सी = 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा a² माइनस में 4bc = 0। तो ऑप्शन को देख लीजिए, a² 4bc होना चाहिए, ठीक है। 4bc सही जवाब डी नंबर होगा, ठीक है। 4bc इसी में दिया हुआ, आप ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा 43 का। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है?
तो देखिए ये आपको जो नीचे वाला पावर दिया कभी द्विघात समीकरण है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 44 के डी नंबर। अगला है के किस मान के लिए समीकरण के एक्स स्क्वायर 4x + 1/0 के मूल जो है वास्तविक तथा असमान है। के कौन से मान के लिए जो मूल जो है वास्तविक और असमान है, तो के का मान निकालना होगा। तो के का मान कैसे निकालेंगे, ए का मान आपको के हो जाएगा, बी का मान आपको 4 हो जाएगा, सी का मान आपको 1 हो जाएगा। मूल वास्तविक और असमान है तो इसके लिए फार्मूला लगाइएगा कि b² - 4ac है ना। तो b का मान कितना है, b का मान 4 का स्क्वायर 4, a का मान कितना हो जाएगा k हो जाएगा, c का मान 1 होगा। तो इसके बराबर 0 फिलहाल कर लेते, k का मान निकालिए ना। 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ से होगा 4 के बराबर 0, यहाँ से होगा 16 है ना। तो देखिए माइनस में इधर आके प्लस में होगा, तो इसको काटेंगे तो 4 होगा। मतलब यहाँ से हमको पता चल चुका के का मान 4 है। तो बोला कि मूल क्या है, मूल वास्तविक है। तो वास्तविक है तो वास्तविक तो बराबर से काम नहीं चलेगा, असमान है मतलब कि डी का मान है 4 से बड़ा है, ठीक है। 45 का सही जवाब क्या होगा, डी का मान जो है 4 से बड़ा है। तो 4 से बड़ा है तो मतलब कि इस तरह का चिन्ह पड़ेगा, है ना। 45 का सही जवाब हो गए ए नंबर, है ना। ए नंबर इसका सही जवाब। देखिए जब डी का के का मान जब 4 से बड़ा होगा तो मूल जो है वास्तविक होगा और असमान भी होगा। अगला बढ़ जाए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है, कहते हैं यदि ax² bx + c/0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सा है। समान होता है तो फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0। तो b² बराबर क्या होगा, प्लस में इधर आके माइनस में होगा 4ac। इसका सही जवाब क्या ए नंबर है, बी नंबर, b² बराबर 4ac। यहाँ सही जवाब बी नंबर, ठीक है। b² बराबर 4ac सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण bx है ना c - a और a - b के मूल समान है तो a + c का मान बताइए। मूल समान है तो d का मान कितना होगा, 0 होगा। मूल समान है तो d का मान कितना होगा, 0 होगा। तो 0 के हिसाब से बनाना होगा ना। a + c का मान पूछा क्या होगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 2b आएगा, ठीक है। चलिए इसको हल कर रहे क्या, तो हल कर ही देते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको a का मान कितना आएगा, तो a का जो मान आएगा बोलेगा b - c आएगा। b का मान कितना आएगा बोलेगा c - a आएगा। और c का मान कितना आएगा तो बोलेगा a - b आएगा, ठीक है। बोला मूल क्या है, समान है। मूल जब समान होता है तो d का मान कितना होता है, 0। d बराबर फार्मूला लगाएगा b² - 4ac बराबर 0। b का मान कितना है बोलेगा, b का मान हो गया है c - a का होल स्क्वायर माइनस में 4। a का मान कितना है, a का मान आपको हो गए हैं b - c बोलेगा। c का मान कितना है बोलेगा a - b, ठीक है। a - b बराबर 0 हो जाएंगे। चलिए इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हल करने जा रहे हैं। तो हल करिएगा किस तरह से, a - b के पहले होल स्क्वायर तोड़िए तो आ जाएगा यहाँ से c² है ना, c², उसके बाद a² होगा, a² b², उसके बाद 2ca हो जाएगा 4 इंटू में, ठीक है। आइए b गुने a करेंगे, है ना। b गुने में a करेंगे तो ab होगा, और b गुने b करेंगे तो माइनस में b² होगा, और c गुने a करेंगे तो माइनस में ca हो जाएगा, और c गुने b करेंगे तो प्लस में bc होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे नीचे वाला स्टेप में, तो यहाँ से होगा c² प्लस, छोड़िए यहाँ से नहीं लिखते हैं, ठीक है। ऊपर हम लिख रहे हैं, ठीक है। ऊपर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम लिख रहे हैं c² प्लस में a² माइनस में 2ca माइनस 4 को गुना करें, ठीक है। अच्छा इसके बराबर 0 भी, ठीक है। 4 को जब गुना करेंगे तो कितना होगा, हो जाएगा यहाँ से आपको 4ab होगा माइनस में 4b² होगा माइनस में 4ca होगा प्लस में 4bc होगा, ठीक है, बराबर में 0। तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं क्या होगा, घटाइएगा, कोई घट रहा है तो बोलेंगे कि 4 जो है ab कहीं आया क्या, नहीं ca आया है ना। देखिए यहाँ से आपको c² प्लस में a² तो रहेगा, परंतु
4b² भी है, ठीक है। इसको क्या किया जाए, देखिए यहाँ से एक बात करते हैं। देखिए 2ca है और 4c है, तो जोड़ेगा कितना होगा, माइनस में 6ca होगा, है ना। और यहाँ से आपको क्या होगा, आपको यहाँ से होगा प्लस माइनस में 4ab होगा और प्लस में होगा 4bc होगा, बराबर में 0, ठीक है। अब इसको द्विघात समीकरण के रूप में ले जाना होगा, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में ले जाइएगा तो c+a के होल स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। c+a के होल स्क्वायर लिखिएगा, c+a के होल स्क्वायर। अब बाकी जो बचेगा उधर 0 कर दीजिएगा, ठीक है। उस तरफ जोड़ ले, इधर स्क्वायर में उधर जाकर रूट में, तो c+a, इधर जो बचेगा 2b का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। इधर नहीं कि बच जाएगा 2b बचेगा, ठीक है। 2b इसका रिजल्ट हो जाएगा सी नंबर। इसको नहीं समझ में आया तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, स्किप करिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है, देखिए आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि देखिए द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि पावर 3 है तो त्रिघात होगा, ठीक है। 48 का राइट आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण 2x² px और p0 का मूल समान है तो p का मान क्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 49 को हल करते हैं, क्या होता है। हाँ देखिएगा 2x², 4 इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ से हम बात करेंगे ए बी सी का मान बताइए। ए का मान कितना है, 2 है। बोले बी का मान कितना है, बी का मान माइनस में पी हो गया। सी का मान कितना है, बोलेगा पी हो गया, ठीक है। मूल क्या है, समान है। मूल समान है मतलब डी का मान 0। इसका वर्ग फार्मूला होगा b² माइनस 4ac बराबर 0 होगा, ठीक है। बी का मान कितना है, बोलेगा बी का मान हो गया आपको माइनस में पी का स्क्वायर होगा 4 हो गए। ए का मान कितना है, 2 हो गए। सी का मान कितना है, बोले पी बराबर 0। यहाँ से होगा आपको p², 4 दूना 8 p, है ना, बराबर में 0। p को कॉमन करेंगे तो यहाँ से होगा p माइनस में 8 बचेगा, बराबर यहाँ से 0 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करेंगे कि एक बार p बराबर 0 कर दिया जाए और एक बार p माइनस 8 बराबर 0 कर दिया जाए, तो p का मान देखिए माइनस में प्लस में, तो p का जो मान आएगा 0 आएगा और 8 आएगा, ठीक है। 0 और 8 इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ठीक है। 0 और 8 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि यदि इतना बड़ा कोई मूल वास्तविक नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं है तो बताइए k का मान क्या होगा। देखिए k का जो मान होगा ऑप्शन नंबर सी जवाब होगा, ठीक है। आपको वास्तविक संख्या नहीं होगा तो k का मूल क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसका राइट आंसर सी नंबर मारिएगा 50 के। अगला बढ़ते हैं, सही जवाब है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है कि यदि अल्फा प्लस अल्फा तथा बीटा इतना के क्या मूल है तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 बताइए, ठीक है। यहाँ से बताइएगा कुछ नहीं तो कितना 1 है। यहाँ से आप लोग बताइए ए का मान कितना 1 है, बी का मान कितना है तो 3 और √3 हो जाएंगे। सी का मान कितना है तो 12 है, ठीक है। आपको अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, आपको निकालना है अल्फा प्लस बीटा और माइनस में √3 का मान निकालना है। अल्फा प्लस बीटा फार्मूला क्या होता है, माइनस में बी बटा में ए माइनस में √3। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, बी का मान बोलिएगा 3√3 है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 3√3, ओके। यहाँ से क्या हो जाएंगे 3√3 हो जाएंगे और बटा में ए का मान 1 हो जाएगा और माइनस में √3। माइनस माइनस गुना करेंगे प्लस होगा 3√3 और माइनस में √3। कुछ नहीं तो इसके आगे 1 करनी है, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और √3 बचेगा, ठीक है। 2√3 इसका सही जवाब होगा सी नंबर। हो गया, बिल्कुल सही जवाब है सी नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² 3kx + 4 और 0 के मूल समान है, और के किस मान के। अच्छा, इसी द्विघात समीकरण में आपको ये सब पूछे जाएंगे, ठीक है। ए का मान कितना है तो बोलेगा 9 है, बी का मान आपको 3k हो जाएगा और सी का मान कितना है 4 हो गए। आपको मूल क्या है, समान है। मूल जब समान होता है तो डी का मान 0 होता है, याद रखिएगा।
बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है ना। आपको आराम आराम से बता रहे हैं, बी का मान 3 के है, स्क्वायर करिएगा माइनस में 4, ए का मान देखिए 9 है, सी का मान आपको 4 हो गई बराबर 0, 3 का स्क्वायर 9 होंगे, के स्क्वायर होगा देखिए माइनस में है, सब उस तरफ जाकर प्लस में होगा, तो 4 गुने 9 गुने में 4 होगा। ठीक है, देखिएगा 9 से 9 आपको कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा के स्क्वायर, 4 गुने में 4 बचेगा, तो बताइएगा के स्क्वायर, स्क्वायर से नए रूट में हो जाएगा, तो 4 गुने में 4, तो 4 गुने 4 का मतलब क्या होता है, रूट से निकलेगा तो अपने आगे प्लस माइनस एगो 4 लेगा, 2 गो 4 के मतलब एगो 4। ठीक है, बी नंबर सही जवाब है। ये अगला प्रश्न बढ़े क्या, ये अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। कहते हैं कि एक्स माइनस वाई बराबर 6 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर 30 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा। बताइएगा एक्स वाई का मान क्या होगा। बोलेंगे कि सर देखिए इसको हल करना बहुत ही आसान है, बस आपको हल्का सा टेक्निक होना चाहिए कि एक्स माइनस वाई बराबर 6 दिया। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दे क्या, तो बोलिएगा कर दिए सर, एक्स माइनस वाई के भी स्क्वायर 6 के स्क्वायर, तो यहाँ ए माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में होगा 2a और b होगा, इन होगा 6 का स्क्वायर 36 होगा। बोलिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मान कितना दिया 30, तो इसको स्थान पर क्या रखेंगे 30 रखेंगे, माइनस में हो गया 2xy बराबर में 36। ठीक है, ये देखिए 30 प्लस में उधर जाके माइनस में होगा कि नहीं, यस होगा, यहाँ से बचेगा 2xy, यहाँ से बचेगा 36 माइनस 30, 36 माइनस 30 मतलब कितना होता है, बोलिएगा 6 होता है। ठीक है, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 होगा। ठीक है, 2 तिया कितना होगा 6 हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई का मान 3 होगा, ये माइनस उस तरफ चला जाएगा, तो एक्स वाई का मान -3 होगा। सही जवाब कहाँ ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, डी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला बढ़ते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 और 0 के मूल होंगे। ठीक है, इसका मूल बताना क्या होगा, मतलब इसको द्विघात तोड़ना ही पड़ेगा, तब वाई स्क्वायर प्लस में 3y है ना, 3y माइनस में 18 बराबर 0। यहाँ से हम बात करेंगे वाई स्क्वायर, 18 को कैसे तोड़ेंगे, 6 और 3 पर तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे 6y माइनस में 3y और माइनस में 18 बराबर 0, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 6 3 गुना करेंगे 18 होगा, यहाँ से y बच गया, y प्लस 6 हो गया, यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो y प्लस में 6 यहाँ भी बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेंगे y प्लस में 6 और यहाँ से आपको बचेंगे y माइनस में 3 बराबर 0। एक बार y प्लस 6 बराबर 0 करना है और एक बार आपको y माइनस 3 बराबर 0 करना है। y का मान आएगा माइनस में 6 और y का मान आएगा माइनस में प्लस में होगा 6, है ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा, बोलेगा कि माइनस में 6 और 3 सही जवाब, इसका सही जवाब बी नंबर है ना। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको लेते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 55 आगे, क्वेश्चन नंबर 55 में कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या होगा। मूलों की प्रकृति जो जांच करना है तो ABCD का मान पता होना चाहिए। ठीक है, बोलेगा ए का मान 1 है, बी का मान 1 है, सी का मान 5 है, तो 1 1 और 5 होगा। मूलों की प्रकृति मतलब डी बराबर निकालना है क्या चीज़, बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। तो बोलिएगा कि बी का मान कितना है, ए का स्क्वायर है 4, ए का मान 1 है, सी का मान 5 है, तो 1 माइनस 5 होगा 20। तो बताइएगा डी का मान कितना होगा, बोलेगा कि 19 होगा। ठीक है, जब भी कभी डी का मान क्या हो जाता है निगेटिव, तो निगेटिव होने के बाद क्या हो जाता है अवास्तविक हो जाता है। ठीक है, अवास्तविक मतलब कि काल्पनिक जिसको कहते हैं, है ना। डी का मान जब कभी भी निगेटिव आता है, माइनस आता है, तो क्या हो जाता है मूल काल्पनिक हो जाते हैं, मतलब अवास्तविक हो जाते हैं। 56 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन 55 का सी है ना। 56 नंबर देखिएगा, 56 नंबर है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर के एक्स प्लस 12 और 0 का एक मूल 3 है तो के का मान होगा। ठीक है, एक मूल आपको दिया है 3, एक मूल क्या दिया 3 दिया, तो आपको के का मान बताना है। तो बोलेगा सर सिंपल फार्मूला है। ठीक है, के स्क्वायर माइनस में के एक्स
प्लस में 12 बराबर 0 दिया है ना। अब आपको एक मूल दिया है 3, एक मूल दिया मतलब x का मान दिया, ठीक है, मतलब x का ही मान दिया है 3, यहाँ पर रखेंगे, सॉरी यहाँ पर आपको के नहीं है, x है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर क्या है x है। आइए तो यहाँ पर आपको x हो जाएंगे, तो x का मतलब 3 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ से k इंटू में 3 हो जाएगा, प्लस में 12 बराबर 0 होगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ से 3k प्लस में 12 बराबर 0 होगा। 12 9 को जोड़ेगा तो कितना होगा 21 होगा, ठीक है, 12 और 9 को जोड़ेगा 21 होगा। ये देखिए माइनस में बराबर के साइड होगा चेंज, तो प्लस में क्या होगा 3 7 21 होगा, मतलब कि यहाँ से k का मान 7 आएगा, ठीक है, k का मान 7 हो जाएगा प्लस में। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 56 का ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि द्विघात समीकरण bx प्लस में ax माइनस में c का व्युत्क्रम होगा, ठीक है, व्युत्क्रम मतलब कि d का मान फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है ना। तो देखिए a का मान, b का मान देखिए a का स्क्वायर हुआ 4, बोलिए a का मान कितना, a का मान b है, तब b होगा, और c का मान है माइनस में c, ठीक है, माइनस में c हो गए, तो a स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस होगा 4bc होगा, ठीक है, ए स्क्वायर 4bc कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी। क्या देखिए 57 का सही जवाब सी नंबर राइट आंसर है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 पड़ेगा कि बाई स्क्वायर 3y माइनस 18 बराबर 0 की मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति जब जांच करना है तो उसी तरह से जांच करेगा। आपको क्या जांच करना है, देखिए यहाँ से आपको a का मान निकालना है, ठीक है, तो बोलिएगा बाई स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो आपको a का मान 1 हुआ। b का मान निकालना है, तो बाई के बगल में माइनस में 3 है, तो माइनस में 3 हुआ। आपको c का मान निकालना है, तो c कांस्टेंट वैल्यू c हो जाएगा, मतलब कि 18 होगा, ठीक है। यहाँ मूलों की प्राकृतिक निकालना है, मतलब d का मान चेक करना होगा। इसका फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। b का मान कितना है, b का मान हो जाएगा माइनस में 3 का स्क्वायर, 4 गुने में a का मान 1 होगा, c का मान आपको 18 हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा, 18 चौक 72 होगा और 9 81 होगा, ठीक है। मतलब डी का जो मान है आपको 81 है। ये आपको क्या बता रहा है कि वास्तविक और आसमान है सी नंबर, ठीक है। 58 का राइट आंसर सी होगा, क्योंकि अगर बोलते हैं अगर आपको डी का मान अगर क्या आ जाता है 0, ठीक है, डी का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है, ठीक है, वास्तविक और समान होता है। डी का मान अगर -1 2 3 आ जाता तो बोलते मूल जो है काल्पनिक होगा, अर्थात वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में कहा गया कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। आपको द्विघात समीकरण है पूछा गया। देखिए बटा में जो x होता है द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा। बताइएगा ई एक्स के 3 पावर है, x के 3 पावर, कटेगा तो यही होगा, ठीक है। ये बटा में देखिए 2 है, कभी द्विघात समीकरण होगा, नहीं होगा, ठीक है। ई भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये 4 पावर होगा, x के क्या पावर होगा 4 पावर होगा, होल स्क्वायर तोड़ेगा तो क्या पावर 4 पावर होगा। 59 का सही जवाब क्या होगा, 59 का सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जो भी अभी तक वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं की कर लीजिएगा। अगला है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना है तब मूल है तो आपको बताना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना। आइए यहाँ से हम बात करते हैं, ए का मान बात करेंगे, बी का मान बात करेंगे, सी का मान बात करेंगे। एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं तो 1 है, ए का मान हुआ। एक्स के बगल में कुछ नहीं 1 है तो माइनस में 1 हुआ। सी के बगल में क्या है -1 है तो 1 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होगा, माइनस में बी बटा में 1 है होल स्क्वायर, ओके। यहाँ से हम बात करेंगे माइनस में बी का मान कितना है तो 1 हो गया, ए का मान कितना 1 हो गया, होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस होगा 1 बटा 1 का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। सही जवाब बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। 61 नंबर आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन जो है द्विघात समीकरण है, ओके, है कौन है। 61 का बिल्कुल सही जवाब आप लोग के बीच के आना चाहिए। देखिए यहाँ 2 पावर है तो ये द्विघात होगा।
ये द्विघात नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये द्विघात तो होगा परंतु ये द्विघात ये काट देगा। ये देखिए द्विघात तो होगा परंतु इससे जो है नष्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये त्रिघात बना देगा, क्योंकि देखिए 2 पावर है, गुना करेगा तो 3 पावर है, ये कभी तो होगा ही नहीं। तो सही जवाब ए नंबर इसका सही जवाब हुआ।